अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सर लोग कह रहे हैं बेगमों ने मार के निकाल दिया, अलग अलग जगहों पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आया, बेचारे हमारे हमारे फैंस हमारे लिए क्या क्या बातें कर रहे थे। व्यूअर्स बड़े डिसअपॉइंट हुए कि तुमने सेटअप चेंज कर दिया। सारे जो हैं वो काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया, सब लोग जो थे वो परेशान हो गए थे, कहाँ गए ये दोनों। भाई समर चल रहा है यार, बच्चे भी ऑफ हैं, समझा करो भाई। बच्चे भी ऑफ हैं, बेगम भी ऑफ है, सब ऑफ हैं। पूरा जो है वर्ल्ड कप कवर किया था भाई, गालियाँ पड़ रही थी। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, समझा करो। जो जो फैमिली वाले उनको पता है मैं क्या बात कर रहा आप सोचो, वर्ल्ड कप कवर किया है, एक एक मैच कवर किया, उसके बाद वर्ल्ड कप मैच देखने भी गए और फिर भी इतना बुरा हार गए। तो सोचो, बातें सुनने के अलावा क्या 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 हुआ है। हूँ। एग्जैक्टली। तो भाई तो हमने ट्राई किया था दूसरे सेटअप से करने का, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, तो हमने कहा छोड़ो भाई, हाँ आराम से करेंगे, क्यों वेकेशन ख़राब करें। भाई, रिमोट सेटअप आपको पता है यार, उसमें जहाँ कहीं होगे, होटल में होगे, इधर होगे, वहाँ होगे, कर जिस तरह से भी होगी, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, ऑडियो सही नहीं है। एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आवाज़ बैकग्राउंड में ना आए। तो इट वॉज नॉट दैट ईजी। मैं वियर से बात करनी पड़ेगी, हमें सेटअप करके देंगे पूरा रिमोट। कोई तो होगा चीता सॉफ्टवेयर आईटी का कोई बंदा। हाँ, मगर ये कि भाईजान, वंस अगेन अपोलोजाइज फॉर मेकिंग यू गाइस वेट दिस लॉन्ग, बट होपफुली नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। जो जो करना था वो हो चुका है सब कुछ, और अब वी आर बैक टू बैक ओवर हियर एट द स्टूडियो। तो ये सीन है भैया। बहरहाल तो कहाँ से शुरू करेंगे आप? इतने दिन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर जी, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो बात करेंगे यार, जो अभी रिसेंटली नीरज शर्मा और अरशद नदीम के से इवेंट हुआ। ओलंपिक्स। मैं कहता हूँ यार, मिसाल हैं ये लोग यार। उस बंदे के पास जेवलिन ख़रीदने के पैसे नहीं थे यार, और जिस तरह से उसने जाके परफॉर्मेंस दी है, अपने पैसों से ओलंपिक में गया यार, यहाँ तक सुना है मैंने। कोई स्पॉन्सर नहीं था। कोई स्पॉन्सर नहीं है बंदे के पास, और सीधा गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई। गोल्ड मेडल तो चलो एक अलग बात है, 100+ साल का रिकॉर्ड तोड़ना, आज से नहीं हो रही जेवलिन। 100+ ईयर का रिकॉर्ड तोड़ना, वो भी बगैर किसी प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी के यार। कहाँ फेंकता होगा वो जेवलिन? हमारे तो इतने बड़े ग्राउंड भी नहीं है 90 मीटर के। खेतों में आके फेंकते हुए। गलियों में। गलियों में बेचारा एंटी जेवलिन आ गई। पता नहीं दरख्त के तने तोड़ के करता था, क्या करता था भाई। नहीं भाई, इट्स अमेजिंग स्टोरी। और ये स्टोरी आपको बताती है कि ड्रीम्स डू कम ट्रू। जो जो बच्चे हैं भाई, इसके ऊपर तो पूरी लाइक इंस्पिरेशन है ये बंदा इसके जो है। ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए भाई, पूरी की मूवी पूरी बननी मूवी चाहिए बननी बंदे पे चाहिए। भाई। कि नीरज शर्मा, नथिंग अगेंस्ट हिम, बंदे ने, वो तो वो एक प्रॉपर एथलीट है, प्रोफेशनल एथलीट है, कि उसको एक और यहाँ पे इंडिया की आप तारीफ़ करेंगे कि भाई वो लोग दे इन्वेस्ट इन देयर पीपल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वो बेचारा, उसको कुछ जानता ही था यार। 2 साल पहले वो जो ओलंपिक भी नहीं थे, वो क्या थे, वो एशियन गेम्स से जो नहीं लोग। नहीं, लास्ट ओलंपिक खेला था ये। हाँ, उससे उससे लोगों को पता चला इनके बारे में। प्लस दोनों में इतनी दोस्ती है यार। अरशद की अम्मी ने कितनी अच्छी बात करी, उसने बोला कि वो भी मेरा बेटा है। मतलब आप देखो, दोनों माएँ। दोनों वही ना, शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही ट्वीट किया कि ये माँ ही कह सकती है बस। भाई अगर ऐसी माएँ दुनिया में हर जगह हो जाए ना, तो इट्स गोना बी अ वेरी गुड प्लेस टू लिव। बहरहाल, नथिंग अगेंस्ट, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अरशद नदीम। वो इसमें मुझे क्या हो रहा था, हर बंदा जो है वो अरशद नदीम प्राउड ऑफ यू, ये वो, हर सारे क्रिकेटर ट्वीट कर रहे हैं बैठ के। शायद मैंने तो वीडियो बना दी है। मतलब लाइक, जब वो बेचारा प्रैक्टिस कर रहा था, जब उसको ज़रूरत थी, तो आपने किसी ने कुछ बोला नहीं। कोई नहीं, कोई बंदा नहीं आया कोई उसमें। बंदा नहीं। अब वो जीत गया है, तो उसके ऊपर से आप जो है ट्वीट करके अपनी वो वाह ले रहे हैं, सब क्रेडिट ले रहे हैं। एंड वंस अगेन। मगर ये जो ओलंपिक्स है इस दफ़ा का, बड़ा ही अप एंड डाउन वाला ओलंपिक्स रहा है। बिसाइड दिस नीरज शर्मा एंड अरशद नदीम, सबसे पहले तो बात करेंगे वो जो टर्किश वाला था, हिटमैन। वो तो मुझे लगता है सीरियसली वो कहीं कहीं वो भाई उसको चेक कराओ। जिस तरह जेब में हाथ रख के उसने फायर मारा ना, वो तो कुछ पता नहीं कि वो वाकई कहीं का बैकग्राउंड का हिटमैन ना किसी पार्ट टाइम में। सबसे ज़बरदस्त था कि ना उसने कुछ सेफ्टी गियर पहने हुए थे, और सबसे उससे ज़बरदस्त जो चीज़ थी ना, वो हाथ जो जेब में था जेब में उसके। हाथ रख के, हाय, हाय। मतलब यार, वो तो आप देखना मूवीज में आएगा वो। टर्किश बॉन्ड था भाई वो। वो भाई मैं बता रहा हूँ, मूवीज में ना वो सीन हुआ था, आप बोल देना। जेब में ज़बरदस्त हाथ रख के सिल्वर मेडल, मस्ती मस्ती कर रहा था वो। मतलब चिल में सिल्वर मेडल ले गया भाई। चिल में सिल्वर मेडल ले गया वो। ज़रा सा भी फोकस और होता, जेब वेब निकाल के और ज़रा नॉर्मल होता, तो शायद गोल्ड लेके जाता वो। उसको पता चल गया मैं जीत सकता हूँ, अब अगली बार फोकस होके आएगा। या तो वो वाकई एजेंट था, उसको बोला भाई आराम से गोल्ड मत ले आई हो।
तू जा रहा है, तुझे शौक पूरा करना है, जाके सिल्वर ही लेके आई हो, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे कहाँ हैं सारे पाकिस्तानी एथलीट्स? भाई 7 हमारे एथलीट हैं, 27 ऑफिशियल हैं। क्या मतलब है, पापो कश्ती में घूम तो रहे थे, राणा साहब आपको वीडियो नहीं मिली? बेचारा अरशद के तो एक ही बंदा है बेचारा, वो सलमान भाई करता रहता है, वो एक ही बंदा, उसका कोच, हर चीज़ वही है बेचारा, उसके फादर हैं ये अरशद भाई, वो सलमान भाई हैं, सलमान भाई हैं। और तो कोई है नहीं उसके बेचारे का। भाई आपको पता है गाइस, अभी मैं पढ़ा था कोई रिटायर आर्मी के ऑफिशियल 20 साल ओलंपिक के हेड थे पाकिस्तान के, और एक मेडल नहीं लेके आया पाकिस्तान 20 साल में। 30-32 साल में पहला मेडल आया ही आपको। 40 साल बाद गोल्ड आया। तो वो भाईजान 20 साल से उसी पोजीशन में बैठे हुए थे और एक मेडल नहीं आया था। 47 से आप आ रहे हैं शायद, वो जब भी आ रहे हैं, जब से 47 के बाद से। मेरे ख्याल में हॉकी जीते होगे, अगर जीते भी होगे तो 11 आई थिंक मेडल्स लिए हैं आपने अब तक, ऐसे 11-12। बताइए। इंडिया के आई थिंक ऑलमोस्ट 40-41 है, इंडिया के भी 6 हो गए भाई आपकी 6th और टॉप 10 के अंदर ही आती है आपकी जो पॉपुलेशन है दुनिया में, और 7 लोग जा रहे हैं। बोल दिया था ना ओपनिंग सेरेमनी में, जो बंदा था, जो बोल रहा था उस वक्त, जो कमेंट्री कर रहा था, उसने बोल दिया था ना कि 240 मिलियन पीपल एंड 7 एथलीट्स। तो बहुत लोगों को बुरा लग गया था बात वो। सही बोला उसने, और क्या भाई, हर कोई बंदा थोड़ी बुरा क्यों लग रहा है, फैक्ट बता रहा है वो। फैक्ट बता रहा है, एग्जैक्टली फैक्ट में बुरा लग रहा है लोगों को। बहरहाल, और यार वो चाइनीज़ में देख रहा था सिंक्रोनाइजेशन, जो चाइनीज़ के स्विमर्स थे भाई, वो तो चाइनीज़ तो मुझे लगता है रोबोट ही है भाई। क्या ज़बरदस्त यार, मतलब वो तो मतलब जस्ट यार हर ऑलमोस्ट हर फील्ड के हर मैच, हर स्पोर्ट्स में चाइनीज़ बंदा था भाई, ऑलमोस्ट। मैं तो जैवलिन में देखा, कोई चाइनीज़ तो नहीं है, मतलब समझ कोई नहीं। चाइनीज़ कोई अमेरिकन तो नहीं है, फिर हमारे चांसेस हो जाए। बस सीरियसली भाई, वो भी जेवलिन ऐसा था कि इंडिया पाकिस्तान चल रहा था वहाँ, तो वो ओलंपिक नहीं देख रहा था कोई, इंडिया पाकिस्तान देख रहे थे लोग। नहीं, उसमें और भी अच्छे जैवलिन थ्रोअर थे, पीटर्स था ना, पीटर्स। एंडरसन और भी एंडरसन थे, पीटर्स। वो दूसरे भी थे उसके चेक के, हाँ, अच्छे थे सब, लेकिन वो भाई वो तो अलग ही, इंडिया पाकिस्तान अलग लेवल पे चल रहे थे। यूएस का एक जिमनास्टिक की जो बंदी है हमारी भाई, उसने बड़ा ज़बरदस्त खेला, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे भाई। अडॉप्टेड बंदी है, और आप देखो यही होता है कि आप देखो उसको, जिस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई और जिमनास्ट बनी, बचपन से उसकी वीडियोस आ रही हैं, छोटी सी बच्ची जिमनास्ट बनी हुई है यार वो। आज देखो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। सब इनके भाई बड़ी अर्ली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो बहुत आगे चलेगा। तुमने तो जो सेरेमनी में जो हुआ था उसकी तो बात ही नहीं की। यार मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार क्या बात करें, तो बड़ा ही अजीब सेंटिमेंट लोगों का इन्होंने वो किया यार। सेरेमनी तो मजा, मतलब वहीं से कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी यार। सैमसंग ने $1 बिलियन का अपनी एडवर्टाइजमेंट पुल आउट कर लिया यार उनसे। मतलब वो बहुत क्रिश्चियनिटी को डायरेक्ट यार, मतलब आप समझते हैं, आप लोगों को समझ आएगा कि यार वो मुसलमानों का करते थे पहले, फ्रेंच वाले मशहूर है यार ये लोग, तो दे डोंट गिव अ डैम अबाउट रिलीजन। और इस दफ़ा जो उन्होंने किया है, तो मेरे ऑफिस में बंदे मुझसे कह रहे थे कि यार मैंने अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया था कि भाई ये सब मत देखो तुम, क्योंकि बच्चे बाद में क्वेश्चन करेंगे डैड व्हाट्स दैट। हालांकि वो बहुत स्मॉल पीस था, लेकिन वो पूरी सेरेमनी को उसने ओवर शैडो कर दिया। भाई दे आर एक्चुअली वरीड अबाउट द क्लोजिंग सेरेमनी। क्या उसमें भी कुछ है? दे आर वरीड अबाउट इट। उसमें लोगों ने बोला कि भाई मतलब देयर either they're changing it or they're really worried about तो it। कोई पेंटिंग वेंटिंग डिपिक्ट नहीं करेंगे हद हो गई थी कोई यार। लास्ट सफर कुछ नहीं होने वाला भाई, आप कुछ कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं होने वो वाली। बंदी यूं करके बैठी हुई, हार्ड बनाया, अजीब क्या सीन थे भाई वो, मतलब लिटरली और बच्ची को गोद में ले लिया, पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी उसमें। मतलब वो अच्छा, हाउ इज इट फनी, हाउ इज इट इवन समथिंग वेयर पीपल यू थिंक पीपल विल मेक टॉक इन गुड सेंस अबाउट यू यार, कि वाह यार क्या किया इन्होंने। मतलब हमारे इंडिया पाकिस्तान में इधर उधर क्रिकेट की ओपनिंग सेरेमनी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। यूके की ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी भी देख लें आप, तो भी ऐसी थी, वो बोट में बैठते हुए आ रहे हैं जेम्स बॉन्ड। यू रिमेंबर दैट? व्हाट इज दिस? दे डोंट स्पेंड अ डाइम ऑन दीज थिंग्स भाई। चाइना ने $1 बिलियन खर्च किए थे, वो नेस्ट का स्टेडियम बनाया था। इन्होंने भी खर्चा किया है भाई, ऐसी बात नहीं है। खर्चा किया है सर स्टेडियम। आप लेकिन प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो वाली बात है। आपको मैं एक और बताता हूँ। उस ओपनिंग सेरेमनी के बाद डेल्टा की 4000 फ्लाइट जो है ना वो कैंसिल हुई हैं। 4000 फ्लाइट्स। लोगों ने बोला हमें जाना ही नहीं है यहाँ से। भाई टूरिस्ट नहीं जा रहे, उन्होंने बोला हमें जाना ही नहीं है इनके पास। लोग एक मैं वीडियो देख रहा था, एक कपल ने $6000 का टिकट लेके गए थे, वो बोले थे ये देखने के लिए आए हम। लोगों ने मतलब लिटरली यार, यू कैंट प्ले विद द पीपल सेंटिमेंट, स्पेशली रिलीजियस lot of people got offended, which is very sad कि वो आप स्टार्ट ही आप रॉन्ग फुट पे हो गए। फिर आखिर फिर जो एक और कंट्रोवर्सी हुई, जो बॉक्सिंग की बंदी थी, उसने वो तो 45 सेकंड में मैं नहीं लड़ रही तो मर्द है भाई। तो तुम्हें पता है बंदी थी? जो जो तुमने कहा बंदी थी? जो
जब गिव अप कर गई वो तो बंदी थी ना भाई, सामने तो वो तो बंदा ही लग रहा था। भाई उसने कहा कि आई हैव नेवर बीन पंच सो This हार्ड, hard, yes. उसने जो है वो कर दिया, वॉकआउट दे दिया उसने। आप सोचो ओलंपिक की प्रैक्टिस करके कितने अरसे से रुकी और 2 पंच में उसने बोला जिंदगी में मैंने ऐसे पंच नहीं खाया भाई। क्या कंट्रोवर्सी वो, ये खैर ये इश्यूज जो है ना बहुत अरसे से चल रहे हैं वुमेन स्पोर्ट्स के अंदर, एंड इट्स वेरी सैड कि ये लोग अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए इस चीज़ सर को। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो है ऑनलाइन, टेड क्रूज की, सेनेटर है, या टेक्सास के सेनेटर है टेड क्रूज। उस बंदे ने यही बात करी थी जो LGBT की और उसकी, उसमें उसने यही कहा था कि जब वो लोग कह रहे थे कि यार ट्रांस पीपल शुड बी एबल टू यूज एनी रेस्टरूम दे वांट टू, और दे शुड बी एबल टू प्ले कम्पीट इन द स्पोर्ट्स। उसने यही बात उठाई थी कि भाई यू थिंक अ वुमेन विल बी एबल टू बीट अ मैन इन स्विमिंग? How are you going to compete with them in these physical activities and all that? You won't. और यही हुआ, मतलब नहीं you हो have to, सकता भाई, you it's have to not, draw a line. you have to draw a line। There is, I mean, but लेकिन कुछ चंबा सही था वो। लेकिन वो ओलंपिक एसोसिएशन जो है कह रही है कि वो सही है, बंदी है वो। भाई मगर उसको भी अवार्ड दे दिया उन्होंने, दोनों को अवार्ड दे दिया उठा के, मतलब उनको they just don't want to have controversy, they already have enough of it. ये आजकल तो बड़ा क्लियर है ना, XY क्रोमोसोम्स, XX क्रोमोसोम, आप यू कैन वेरी वेल, जो साइंस जानते हैं, इट कैन बी डिफाइन कि भाई कौन है क्या है, तो क्यों हो रहा है। अच्छा मैंने ये भी पढ़ा है कि वो जो है लास्ट जो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी वुमेन की, उसके अंदर इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, इसको ईमान को, और वो जो एक और है ताइवान का है का है की है लिन, समझ ही नहीं आ रहा ना जो कि भी क्या बंदी का किया नाम जाए। है। हाँ तो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल क्या हो रहा है। बहरहाल भाईजान, simple as that, a women game should not be allowed to compete with a man in any area regardless. Like sports की बात हो रही है, physical activities की बात हो रही है, just because there is एक आपको एक advance preferability मिली हुई है मर्दों को कि भाई you are physically strong, you can, I mean there is no other way around it. बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई ओलंपिक्स के अंदर, आपके रशियंस नहीं है सबसे बड़ी बात तो ये, हाँ इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, मतलब लाइक जो हमेशा पोडियम में होते हैं, अजीब सा खला लग रहा है। US चाइना, अब वो रशिया ही होता है तीसरा हमेशा ऊपर, तो दैट्स अ बिग डील कि वो लोग नहीं है। उनके लिए भी ज़्यादती है उनके प्लेयर्स के साथ जो बेचारे 4-4 साल मेहनत की होगी। गाइस या रिमाइंड कराना, वो रशियन ही थे जो जीतने पे जब उनका एंथम बचा था तो लोगों ने बोला तो अनु मलिक ने इसका गाना, वो रशियन थे क्या? वो दिल जले का गाना था वो। हाँ मुझे याद नहीं आ रहा कौन था। दिल जले का था बता ना ना ना, वो कौन सा गाना था वो के लिए? अरे तो अनु मलिक ने रशिया का एंथम भी नहीं छोड़ा यार। तो बहुत कुछ उनकी मतलब इस ओलंपिक्स में नई नई चीज़ें देखने को आ रही हैं। हिजाब बैन चल रहा था, हाँ तो फ्रेंच वाले जो है हर चीज़ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल यार, रही है। US की बास्केटबॉल इतना बेयरली जीते भाई, मतलब बुरी तरीके स्टेफ ने बचा लिया। हालत खराब हो गई थी, क्योंकि होता यार ये लोग अगेन दे आर कॉलिंग देयर वी कॉल आवरसेल्फ अ वर्ल्ड चैंपियनशिप, बट दे डोंट हैव द केमिस्ट्री बिटवीन प्लेइंग ईच अदर। स्टीवन करी हैज नेवर प्लेड विद लेब्रॉन जेम्स। लेकिन ये क्यों खेल रहे हैं ये लोग, कैसे अलाउ कैसे हैं इनको खेलना है, सब प्रोफेशनल्स को ओलंपिक्स में बास्केटबॉल में? क्यों नहीं अलाउ है? US की टीम है। लेकिन बहुत सारे स्पोर्ट्स में नहीं है, फुटबॉल में नहीं है। यार, you have to फुटबॉल qualify, में you have कौन नहीं, फुटबॉल में कौन बड़ा प्लेयर खेल रहा है? हाँ ये है। फुटबॉल के रूल्स अलग हैं, बाकी उसके अलग हैं, बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा। बहुत सारों में अलाउड है। और फुटबॉल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके 20 एज लिमिट है, 23 से ऊपर नहीं हो सकते, फलाना धमाका, एक दो तीन रूल्स हैं उनके। सर कुछ भी हो, हम तो अगले ओलंपिक का वेट कर रहे हैं, LA 28 का। उसमें है क्रिकेट, और वो हो रहा है LA में, लॉस एंजलिस में, और 6 टीमें खेलेंगी। अभी आप 7वें नंबर पे हैं। तो ये कुछ पता नहीं कि भैया हम आए नहीं आए, पर टॉप 16 विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। हाँ तो देखने तो जाएंगे ना, देखने जाएंगे। US की टीम आ जाए बस, बाकी खैर है। हमारे लिए ये फायदा है सर, वर्ल्ड कप भी US में था, ओलंपिक भी हाँ US। बस बहुत सारी टीमें हैं, USA है, हम कनाडा को भी सपोर्ट कर लेते हैं। मैक्सिको नहीं खेल रहा अभी मैक्सिको नहीं खेल रहा, जहाँ झंडा मिल जाए जिसका। नॉर्थ अमेरिका में बहुत ऑप्शंस हो गई हैं अब। बहरहाल अगेन ओलंपिक्स जो है वो यार, और उसकी बात करें यार, वो तो जो 100 मीटर की रेस हुई है, उफ। अच्छा, लोगों को नए नए रूल समझ में आ रहे हैं बाद में, भाई वो बंदे का पाँव पहले है नहीं, मगर बॉडी पर सर पहले आना चाहिए। यार देर कॉलिंग इट 500th of a second, like it's so crazy close. Why can't they just announce both of these guys winners? I don't understand that. Because US को दे दिया, वो जमेइका वहाँ पे रो रहे हैं कि भाई ये क्या, हमारी तो है ही हमारा स्पोर्ट्स भाई।
ऐसे ही है भाई, पूरी कह रहा हूँ ना, हर उसके अंदर कोई नई खबर होती है रोज़। आप देखो तो एक कोई नई, जब वॉच कर रहे होते हो नया इशू आ जाता है। कैमरे के फ्रेम भी नहीं है इस तरह के जितना क्लोज वो लोग गए हैं। दे डोंट इवन हैव दैट कैमरा कि वो फ्रेम रेट से उसको देखें कौन पहले पहुंचा, बिल्कुल नहीं है। यू नो। कैनेडियंस को फाइन हो गया, हाँ वो स्पाई कर रहे हैं, स्पाई गेट चल रहा है यहाँ बताइए। पे ड्रोन से। हद है यार। कैनेडियंस कब से स्पाई करने लगे बेचारे। किसी ने बोला होगा बात सुन तू ड्रोन उड़ा, तुझे पता चलेगा करके आ रहे वो लोग। हमारे पास बहुत सारे कैनेडियन व्यूअर्स हैं सर, ये क्या हो रहा है? मतलब वो कौन बंदी है जो किसका 100 पता नहीं ग्राम वेट बढ़ गया, क्या हुआ, हाँ, उस पर बात करते हैं अभी, डिस्क्वालीफाई हो गई वो उस भी। पर बात करते हैं अभी। कैनेडियन का हुआ, इनका स्पाई का चल रहा है, बड़ा हेफ्टी फाइन हुए हैं। और जो का कोच है, उसकी मैनेजमेंट है, उनको 1 साल बाहर कर दिया गया उनको। फिर वो एक इजिप्शियन फेंसर हैं जो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, हाँ। वो लड़के चली गई, वो बताइए। मुकाबला कंप्लीट करके चली गई। बताइए अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। यार। तो इनका कोई वेटिंग प्रोसेस नहीं है क्या? जो भी आ जाओ मुझे समझ नहीं आया कि भाई अगर आप भाई रशिया ने बोला यार हम ये इतने 4 लोग, रशिया कह रहा हूँ, कनाडा ने बोला हम 4 भेज रहे हैं, तो ओलंपिक कमेटी कोई वेट प्रोसेस नहीं है उनका कि यार ये 7th month pregnant is, you know, you can see belly, you know, I mean come on. पता नहीं क्या किया, कैसे किया। अब तो भाई हर जगह AI चल रहा है, कैसे आई कैसे गई बगार। 7 मंथ इज़ लाइक आई डोंट नो मैन, क्या चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है। और आपका तुम्हारे जो वही है कि रेसलर, वो बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग सीन था भाई, कौन सा वाला? जिसका क्या नाम है बंदी का यार, विनेश फोगाट। उनका जो है, उसने 4 टाइम्स चैम्पियन को हराया। उसके बाद फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई बेचारी के 100 ग्राम्स। हाँ वो बड़ा दुख हुआ। लाइक 100 ग्राम यार। 100 ग्राम्स क्या होता है? आजम खान कहाँ जाता फिर? देखो तुम फिर से तुमने शुरू कर मैं- दिया। तुम मैं अपने- कुछ नहीं तुम बोला, जो ना guys। बॉडी शेमिंग पे फिर शुरू मैंने कर दिया बोला तुम। यार, आजम खान हमारा बंदा है भाई, क्या मतलब है 100 ग्राम? 100 ग्राम्स क्या होते हैं भाई? क्या होता है 100 ग्राम? 2 अंडे। 2 अंडे ज्यादा खा लिए। 2 अंडे ज्यादा खा लिए सुबह। 2 अंडे होते हैं 100 ग्राम्स। अगर आप पकड़े हाथ में, सही हाथ बात। से ज़्यादा क्या होगा? लाइक अनबिलीवेबल। वो 100 ग्राम पे वो एक बहुत बड़ी, आई थिंक इट्स रॉन्ग। उसका सिल्वर ले लिया, बहुत ज्यादती हुई बंदी के साथ यार। मुझे नहीं आया वो आया कि क्या क्या हरकत हुई है ये जो है। सही बात है। और बंदी ने इतनी मेहनत की। इंडिया हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना लेडी स्टोरीज नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी। बंदी ने आई अभी 1 साल पहले या कुछ महीने पहले, ये बेचारी प्रोटेस्ट में शामिल थी। शी वॉज बीइंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, क्या क्या के साथ हो रहा था, हाउ शी वॉज बीइंग हैंडल्ड। उसके बाद आके ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंचना। 100 ग्राम तो यार आप जरा सा ज्यादा खा लो तो बंदे का मतलब खाना खाने का वेट के बाद वेट करो या खाने से पहले वेट करो तो 100 ग्राम का फर्क आ जाएगा यार। क्या मतलब है? तो एग्जैक्टली बिल्कुल अजीब सी, बिल्कुल बेकार की बात है ये। तो बड़ा अफसोस हुआ उसका बेचारी का। उसने वो केस वेस चल रहा है, आई डोंट नो क्या चलेगा उसका, क्या होगा। लेकिन आई डोंट नो PT उषा क्या कर रही थी, उसका 100 कैसे वेट बढ़ गया। बहरहाल सर जी, ओलंपिक जो है अब ऑलमोस्ट अख्ताम पर है, मगर इट वाज फुल ऑफ कंट्रोवर्सी टू बी ऑनेस्ट विद यू। फुल कंट्रोवर्सी चल रही है। वो एक साहिबा का जो है वो भी हो गया था ना, वो अपनी बहन को भेज दिया था उन्होंने अंदर। इंडिया से ही था उनका ताल्लुक। वो अपनी बहन को विलेज भेज दिया था, ओलंपिक विलेज, तो पकड़ी गई वो। हाँ तो एक तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर गई थी, उनको भी कर दिया, पता नहीं कौन सी कंट्री की हैं वो। अपने ओलंपिक के रूल्स होते हैं, यू कैन नॉट लीव द सर्टेन एरियाज व्हाइल यू आर कंपीटिंग दिस एंड दैट। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई थी, उनको भी बाहर कर दिया। अजीब ही सीन है। हाँ, अजीब मतलब एक अजीब चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। लाइक इट्स बड़ा और इतना सोशल मीडिया का टाइम है कि भाई आप जरा सा खांस भी दो ना अलग तरीके से तो वो भी वीडियो आ जाती है कि लाइक ये को कैसे क्या कर रहा था। मगर बहरहाल दैट वाज यू नो ओलंपिक। बट उसके अलावा बहुत कुछ हुआ है सर, बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ हो गया। इंडिया श्रीलंका के साथ क्या हुआ है सर, ये बताएं आप। क्या हुआ इंडियंस भाई गॉटी? तुम बताओगे क्या हुआ? बस समझ नहीं आया सर। फुल टीम खेली है, मतलब यहाँ पर आप डेफिनेटली श्रीलंका को बोलोगे भाई जो मैंने यू नो सेकंड दूसरा में जिस तरह से उसने 6 विकेटें ली हैं उस बंदे ने। और पहले मैच में तो आपको वो जो पता वो जो 1 रन चाहिए था, अजीब ही सीन था वो भाई। T20 में तो इंडिया ने बिल्कुल मारा, फुल आउट क्लास कर दिया उनको। वो फाइनल, वो तीसरे वाले में तो इंडिया हारने की कोशिश कर रहा था। हाँ और रिंकू बॉलिंग कर रहा है।
रिंकू और वो स्काई स्काई। स्काई बॉलिंग कर अच्छा रहा है। वहाँ पे मैं बड़ा खुश होता, मैंने कहा यार क्या बात है यार, लाइक तुम हार, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा भी नहीं था कि बहुत रन चाहिए और 2 ओवर में 40-50 रन चाहिए, इतने रन भी नहीं चाहिए थे, और स्काई और वो रिंकू ने मैच जिता दिया। मैंने कहा यार क्या टीम वो है भाई, कोशिश कर रहे थे, हारे, वो हारी नहीं, फिर भी हारी जीत नहीं गए। फिर भी जीत गया। मगर वनडे में इनको बता दिया भाई उन्होंने। स्पिन ही नहीं खेली जा रही, क्या हुआ स्पिन से, क्या हो गया ऐसा, भूल गए खेलना। मुझे तो कोहली पे हो रहा था, कोहली स्पिन नहीं खेल पा रहा था यार, लाइक आई डोंट गेट इट, आई जस्ट डोंट गेट इट। 3 बार LBW हुआ है स्ट्रेट, यप। एक बार वनडे से भी आ गए थे, उसके बाद वो गले पड़ गए टीम के, उसके बाद वो आपके विला लाएगा मगर लागे। यहाँ पर आप बोलोगे कि क्या नाम है, बुमराह का जो इफेक्ट है वो मिस किया इन्होंने। बुमराह है भाई, बिल्कुल मिस किया आप ये देखें बुमराह के ना होने से कितना बड़ा फर्क भाई। पड़ा 2 ही बंदे हैं इस वक्त, एक रोहित है, और बुमराह। एक तरफ बुमराह है। रोहित अगर आपको अच्छा स्टार्ट दे दे और वहाँ से बुमराह विकेट ले ले, आप मैच जीत जाते हो, बीच में लड़के अपना अपना थोड़ा बहुत चिप इन कर देते हैं। मगर आप ये देखें, भाई जब रोहित खेल रहा होता है तो इंडियन टीम दूसरी लग रही होती है, और जैसे ही रोहित आउट होता है टीम दूसरी हो जाती है। क्या क्या हो क्या रहा है ये, कोहली भी मुझे फोकस नहीं लग रहे हैं यार, आई डोंट नो, क्या ज़बरदस्ती खेलने आए थे? समझ नहीं आया मुझे, या तो बहुत लाइट ले लिया कि यार बच्चे हैं जीत जाएंगे हम लोग ये वो वर्ल्ड कप के बाद, आई डोंट नो। और बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और गौतम गंभीर के लिए एक बहुत बड़ा, सीनियर्स को कैसे हैंडल मतलब करेंगे? पहली सीरीज आप हार गए हो यार, मतलब हमने वो जो रिमोट शो किया था उसके अंदर हम यही बात की थी मैंने कि नए लड़कों को करना एक अलग चीज़ है, और फिर सीनियर्स जो ऑलरेडी स्टैब्लिश लड़के हैं, ये सारे लड़के स्टैब्लिश हैं, उनको लेके चलना अलग बात है। उनको लेके चलना एक अलग चीज़ है। सबकी भाई हर बंदे की ईगो है, और बैटिंग ऑर्डर इतना चेंज कर रहे हैं बार बार, पता नहीं किसको ऊपर भेज देते हैं। अभी तक की बैटिंग ऑर्डर भी सेट नहीं करा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यार मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे मजाक ये कर रहे हैं। तो यार वाई आप क्यों चेंज कर रहे हो जब एक चीज़ सेट चलती आ रही है? आपको रोटेट करना है ना, आप रोटेशन पॉलिसी तब लेके आओगे जब आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलता जा रहा हो, यू नो। तो समझ नहीं आ रहा भाई वो किस तरह बैटिंग ऑर्डर चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब अब वनडे के अंदर भी तुम देखो, अगर तुम उसको रोहित शर्मा बॉलिंग कर रहे हैं, लाइक आई थिंक नॉन सीरियस चल रहा था, मुझे लग रहा था कुछ मस्ती मजाक चल रहा था। मस्ती मजाक ज़्यादा चली थी। और आई मीन यू नो, और मे बी दिस इज यू नो ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि भैया इनको अगर श्रीलंका के सामने इस तरह भी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है, तो मे बी दिस इज़ अ गुड रियलिटी चेक फॉर गौतम गंभीर कि भाई इतनी एक्सपेरिमेंट नहीं करो कि आप जो है वो एक चलती जो राहुल द्रविड़ लेगेसी छोड़ के गया है उसको आप किस लेवल पे लेके, मतलब आप उस टीम से हारे हो जो चैंपियंस ट्रॉफी पे क्वालिफाई नहीं करी हुई है यार। आई थिंक बहुत ज़्यादा, या श्रीलंका क्वालिफाई नहीं की, उससे हार गया आप, लाइक इट्स आई डोंट नो क्या हुआ एकदम से बैठे बैठे। लेकिन आई थिंक इंडिया बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता है यार, दे नीड टू लाइक हैव सम ब्रेक्स, यू गेट बर्नड आउट। मतलब वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, टीम वहाँ पहुँची हुई थी इनकी, वो मतलब आई नो सीनियर प्लेयर्स नहीं थे उसमें, लेकिन फिर भी इट्स कॉन्स्टेंटली यूर इन दैट मोमेंट। वो ख़त्म नहीं हुई, उसके फ़ौरन बाद आप श्रीलंका चले गए। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है चल रही है, इनकी, तो यू नो आगे का है, प्लस फिर या चैंपियंस ट्रॉफी। कितनी बार आप फोकस होंगे? तो आई थिंक दे थोड़ा स्लो डाउन हो ताकि हमें भी थोड़ा ब्रेक मिले। बट नहीं, और गौतम गंभीर के लिए यार कि लाइक ही हैज़ टू कम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज अगेन जिस तरह से वो रोटेशन कर रहे हैं भाई, रोटेशन ठीक है मगर इतना भी समझ नहीं। रहे हैं टीम की पल्स, समझ रहे हैं, अभी तुम समझा करो, अभी तो पहली सीरीज है, क्या हो गया अभी? अभी तो हारेंगे ना, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम है, अभी अभी टाइम। सेट कर देगा टीम वो अपनी। बहरहाल सर, उसके अलावा बुमराह आ जाएगा, टीम वैसे ही हो जाएगी। बुमराह, शामी किधर है? शामी का यार, शामी वर्ल्ड कप से पहले से इंजर्ड थे, अब आई डोंट नो कितने इंजर्ड है कब भाई। से इंजर्ड है वो? उनकी तो न्यूज़ आ रही होती है कि शायद वो पुरानी सानिया भाभी के साथ उनका सेटिंग हो रही है, ये हो रही है, वो रही, ये उल्टी सीधी खबरें आ रही होती हैं, और कुछ नहीं हो रहा होता। बस फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ आ रही होती हैं उल्टी उल्टी उठा के। कब से नहीं आया बंदा, वो हाई परफॉर्म करके वर्ल्ड कप में, उसके बाद से गायब है। और उसका वर्ल्ड कप था यार, उसको मतलब यू नो बेसिकली उसने वो ऑलमोस्ट लास्ट वर्ल्ड कप ही सिंगल हैंडली जिता के जा रहा था वो। KL राहुल को भी गलत बिठाया थर्ड मैच में, देना चाहिए था तीसरा मैच भी उसको। बहुत गलतियां हैं सर। और ये दीबू पे इतना क्यों ट्रस्ट है इनको? दुबे दुबे पे, सॉरी, दुबे को भाई, अब तो आपके 2020 में तो मुझे समझ आती है, मुझे ODI में मुझे समझ नहीं आया कि क्यों खेल रहा है वो। और इतना उस पर ट्रस्ट है, मतलब मुझे समझ नहीं आया दुबे मुझे का। समझ ही नहीं आता, रिंकू बाहर बैठा है, जायसवाल बाहर बैठा है, जायसवाल बाहर बैठा है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। आज जायसवाल बहुत बड़ा प्लेयर है भाई। अय्यर आया गया वापस, वो तो कलकत्ता कि कनेक्शन भाई मैं बोला कलकत्ता कनेक्शन याद रखिएगा यार। वापस आ गया, वो तो कैप्टन तो बन जाए कहीं। सही बात है सर, और स्काई क्यों नहीं खेल सकता ODI? एग्जैक्टली।
बल्कि मेरे ख्याल में तो खेलना चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी भाई। नहीं, बाबर T20 खेल सकता है, वो रिजवान खेल सकता है T20, लेकिन स्काई वनडे नहीं खेल सकता। ये क्या है कहानी सर? कोई क्या मतलब क्या हो रहा है ये? बहुत बंदे हैं सर, किसको बिठाएं वाली सीन है। दस का भाई, तुम्हें कैप्टन बना दिया, तुम जरा चुपचाप बैठे रहो बस। मतलब भाई इतने सारे लड़के हैं इनके पास, लाइक इस That's a good problem to have, but you should not be losing in this like this with under against teams like C or D team of Sri Lanka यार। आई थिंक मोटिवेटेड नहीं यार थे। मुझे एक बंदे का नाम नहीं पता था श्रीलंका की टीम में। किसको पता था? मतलब कौन खेल रहा है क्या? वो एक बंदा तो राइटी से ही बॉलिंग कर रहा है, लेफ्टी से ही अजीब ही सीन है भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। रेयान पराग बॉलिंग कर रहा था, हाँ कितने ओवर करा दिए उसने, कितनी विकेटें भी ली हैं उसने। ऑफ ब्रेक मार रहा है वो, लेग ब्रेक मार रहा है, सब चल रहा है भाई वहाँ पे। फुल स्पिन पिचेस थी, यार वैसे लगे हुए थे। ऑन अ साइड नोट, जयसूर्या कितना फिट है भाई। वो उसको को वापस आ जाए खेलने। अबे मैं तो समझ था ना कभी पैड करके आ जाएगा ये तो मतलब जयसूर्या वाज सुपर फिट भाई एज अ कोच। आई मीन यू कैन उसने टेल तो अपना काम कर दिया, उसने ओडीआई सीरीज हरा दी इंडिया को। जयसूर्या लुक्स आई सुपर थिंक क्या फिट मेरे ख्याल से पहला कैप्टन होगा कोई जो श्रीलंका और बांग्लादेश से हारा है। आई थिंक ये भी एक वो हो गया होगा रोहित शर्मा के ऊपर बिला वजह का फामा खाई। खाम का। वैसे आपस की बात है, वैसे आई थिंक बस रिटायरमेंट दे देनी चाहिए थी। अब क्या क्या प्रूव करना है रोहित को या कोहली को? लाइक आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग। आप वर्ल्ड कप हार गए, मतलब फाइनल में थे, ठीक है, आप छोड़ देते बस। आप नहीं, T20 जीत लिया ना बस। अब आई थिंक गो ऑन द टॉप, टेस्ट खेलते हुए खाली हल्का गो ऑन द टॉप। खैर T20 से रिटायरमेंट हो ही चुकी है। क्यों खेलना है ओडीआई भी? लाइक अब मोटिवेशन भी चाहिए होता है, आपको मोटिवेट भी तो करना पड़ता है अपने आप को। या सही बात है। और यू नो आई गेस कोहली तो मुझे थोड़ा सा, मुझे वो याद आ गया, वो सचिन जब 11 का वर्ल्ड कप जीता था, लाइक दैट वाज द टाइम टू रिटायर। उसके बाद वो भी खेले थे काफ़ी अर्सा, फिर और काफ़ी वेस्ट इंडीज को बुला के रिटायरमेंट करवाई थी। काफ़ी मैचेस हारे भी थे उसके बाद, सीरीजों में। 100 सेंचुरीज करानी थी ना वो। हाँ, लाइक गो ऑन द टॉप मैन। लाइक अब रोहित को भी चाहिए था, लाइक दैट वाज। अब आप बताओ कोई 100 सेंचुरीज तोड़ेगा? किसी में दम ही नहीं है कि इतनी क्रिकेट खेल रहा है। अब इतनी आउटसाइड क्रिकेट इतनी हो रही है, इतनी लीग्स इतनी हो रही हैं कि उसके पास अपना गैस ही नहीं बचती अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए। इंडिया में चलो एटलीस्ट ये तो अच्छा है कि वो IPL के अलावा कुछ और खेलते नहीं है, पर IPL भी उनकी 2-2 महीने की है भाई। एग्जैक्टली। आप ये देखो। बहरहाल अगेन क्वेश्चंस फॉर गौतम गंभीर। आई एम श्योर थिंक टैंक इज काइंड ऑफ वर्किंग ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, बट इतने एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने चाहिए भाई। उनके पास ऑप्शन है भाई, करेंगे, सबको खिला रहे हैं वो। तो यार आप करो, मगर आपका रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। आप हार के कर इतने एक्सपेरिमेंट में हारे जा रहे हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। बट अगेन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पहली सीरीज थी उसकी, सो गिव हिम अ ब्रेक। ओलंपिक चल रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा हार जाएंगे, कौन देख रहा है हमें। आई थिंक ज़्यादातर तवज्जो इस वक्त ओलंपिक्स पे है। वो खुद भी मैच में ओलंपिक ही देख रहे होंगे ओलंपिक ही बैठे देख रहे होंगे बैठे हुए हो। हुए। ऑन अ साइड नोट भाईजान, आपके मुल्क में तो बड़ी बड़ी सर्जरियाँ हो गई हैं। आपने बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर खोले हुए थे कि अभी मैं छोड़ूंगा नहीं और ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। हुआ क्या सर, ये बताएं आप। क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। मतलब सर्जरी नहीं हुई, एक और कैंसर डाल दिया बॉडी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है तुम किसे बोल रहे हो। हाँ, सर्जरी करनी थी, हमने एक और कैंसर उठा के डाल दिया बॉडी में। वो तेरी। इतनी बड़ी बात कह दी सर मैंने। मतलब ये वो ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा डैमेज हुआ था कि बस कोई मतलब उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, इतना बड़ा डैमेज था। और हमने उन्हीं को ला के वापस से कर दिया कि नहीं, ये बॉडी में सर्जरी नहीं, कैंसर डालो। क्या हुआ, क्या है ये समझ नहीं आई कुछ। और जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मोहसिन नकवी साहब की, तो कहते हैं कोई भी मुझसे सर्जरी के बारे में बात नहीं करेगा। अबे भाई, तो क्यों बात करेगा, सर्जरी हुई नहीं ना। पहली चीज़ तो ये शिराज भाई कि मैं आपको एक पोजीशन देता हूँ और फिर आप अपना बंदा हायर करते हो जो उस पोजीशन पे काम करेगा, पर पोजीशन के जो सीनियोरिटी है वो आपकी है। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, लाइक आप चेयरमैन हो पर आप अपनी ही जॉब करने के लिए एक बंदा हायर करते हो कि भाई तू काम कर, सारे डिसीजन तेरे, सब कुछ तेरे, चेयरमैन में हूँ, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग ए चेयरमैन देन। सही ऐसे ही है भाई, पाकिस्तान में आपको पता है कैसे काम होते हैं। वैसे फ़र्क क्या है वकार यूनुस में और वहाब में? वहाब क्या कर रहे थे जो वकार यूनुस करेंगे, या वकार यूनुस जो करेंगे वो वहाब क्या कर वहाब रहे थे? रियाज को तो मालदीव भेजा हुआ है ICC की ट्रेनिंग में। सर आपको पता ही नहीं, कोचिंग की ट्रेनिंग लेने गए हैं मालदीव। नहीं वो तो सही है ना, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा?
जो वो कर रहे थे वो भी हेड वो थे ना मेन, अब उनको आप एडवाइज़र नहीं बोलो, कोई और नाम ले दो। सर आपने पूरी मुल्क को बेवकूफ़ ये बनाया था कि आपने बोला सर्जरी, लोगों को पता है, सबको पता है कि यार सम पीपल नीड्स टू बी गॉन फ्रॉम द टीम परमानेंटली, और आपने वो काम किया जो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मतलब आपने उस बंदे को टीम में लाके बिठा दिया जिससे टीम में लड़कों की ऑलरेडी एक पास्ट डिफरेंसेस हैं। लोगों की लड़कों ने तो बोला था कि यार ये सही कोच ही नहीं है भाई, ये यार वो बंदा वो है कि जब कोचिंग खत्म होती है तो कमेंटेटर बन जाते हैं वो। तो तुम पाकिस्तान की इतनी बड़ी पोजीशन पे हो कि सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में, कोचिंग तुम्हारे हाथ में, डिसीजन तुम्हारे हाथ में। अब आपने एक नया फार्मूला लेके आया, वो मैं 5 लेजेंड लूँगा। 5 टीमें बनेंगी। क्या वो 5 टीमें नहीं बनेंगी, वो 5 90s के लेजेंड्स को खुश करने के लिए कि ताकि वो बार बार टीवी पे बैठ के ना बोलें, उनको भी पोजीशन दे दी जाएगी कि भाई तुम्हें इतने पैसे महीना मिलता रहेगा, चुपचाप साइड में बंदे बनाते रहो, करते रहो, सब मिल बैठ के खाएंगे। चैंपियंस कप 50 मिलियन का चेक मिला अभी चैंपियंस ट्रॉफी का, आराम से खाएंगे सब मिल के बैठ के। उन्होंने कहा है कि वो लोग डिस्कवर करेंगे चैंपियंस। ये है भाई, क्या प्रेजेंटेशन थी भाई, वो म्यूजिक चल रहा था ढाई 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 और वो मैं सोचा था अब कुछ शुरू होगा प्रेजेंटेशन में, अब कुछ शुरू होगा वो ख़त्म हो गई। अबे भाई, और उसके बाद आपने शाहीन टीम भेज दी, आपने टेस्ट अनाउंस कर दी, आपने ये डिफरेंसेस हैं और ये हैं और वो हैं। अब शाहीन बोलने नहीं, मैं तो कभी कैप्टनसी का सोचता भी नहीं हूँ और ये नहीं करता। तो क्या है, शाहीन भाई तो नन्हे हैं, उनको थोड़ी बनना है कैप्टन। उन्होंने देखा कि ससुर जो है वो कुछ ज़्यादा ही बोले चले आ रहे, ऐसा ना हो इनके चक्कर में मेरा भी करियर जाए। तो नहीं नहीं, मैं तो कैप्टनसी के चक्कर में कभी हुई नहीं भाई, क्या बातें कर रहे हो, बाबर मेरा भाई है। नहीं, डिस्कवर करेंगे चैंपियंस, इससे पहले क्या कर रहे थे ये? अबे भाई क्या डिस्कवर कर रहे थे? तो चलो डिस्कवर करोगे तो जो साथ में लेके घूम रहे हो फारिग लोगों को, उनको तो निकालो। मतलब रिजवान टेस्ट भी हैं, सरफराज रिजवान टेस्ट भी खेलेंगे, T20 भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, सरफराज को भी डाल दिया। शाहीन की टीम जा रही है, उसमें 15-17 साल से जो टीम के साथ जो कभी अब जिनका जगह बनती भी नहीं, उमर अमीन की, वो गए लेफ्टी। अबे भाई तुम कहाँ से टीम में आ गए, तुम कहाँ से शाहीन में जा रहे हो? एडजस्ट करने होते हैं सबको कहीं ना कहीं। नहीं अच्छा, और फिर टेस्ट में साउथ शकील को वाइस कैप्टन बना दिया। हाँ। वो भी एक पर्ची है, उनके अब्बू पीसी में कहाँ करते हैं शकील शेख साहब। मुझे ये समझाओ कि सवाल, अभी जो टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, उसका कैप्टन कौन था? इंडिया की, इंडिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान की जो टीम शाहीन गई। जो गई थी, हाँ पाकिस्तान की। वो आपका क्या नाम है यार उसका? साहिबजादा हाँ, फरहान। हम्म। किधर है वो टीम में? वो उनका नाम ही नहीं है। तुम एक बंदे को कैप्टन बना रहे हो अब कैप्टन बना के उसको भेज रहे हो, उसका एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसका? सर हर बंदा, साहबजादा फरहान, हसीबुल्ला, इन लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो इनको सामने लाओ और फिर छुपा दो। आप समझ नहीं रहे। सर्जरी का मतलब मैंने आपको बताया ना, सर्जरी का मतलब ये नहीं था कि आपकी कोई बीमारी को, आपकी जो एक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एलिमिनेट नहीं करना है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल कर्व लेकर उसको मल्टीप्लाई करना है सर। सर्जरी वो है हमारी, सारे काम उल्टे हैं। वो भाईजन जो है वो उसके बाद उन्होंने एक नई लोगों को टोपी करा दी कि मैं कदाफी स्टेडियम का AI की इमेज दिखा रहे हैं, ये बनाएंगे हम। अबे भाई बस कर दो यार। कंस्ट्रक्शन देख के फोटो खिंचवाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टेडियम बना के दिखाना है, ये होगा हमारा चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें होगी। अबे भाई क्या पता हो भाई, टाइम दो, कोई तुम इतनी जल्दी मत करो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपकी टेस्ट की टीम जा रही है उसमें आपने वही लोग डाल दिए उठा के सारे जिससे प्रॉब्लम्स थी। तो वही मैं उसी पे मैं आ रहा था कि फरहान किधर गया, हुरैरा लेके आए नया लड़का एक, नसीम शाह की वापसी हो रही है टेस्ट में, साइम आ रहा है। साइम, अब साइम आ तो रहा है, खिलाएं उसको, ठीक है। अच्छा स्पिनर में वही अबरार जा रहे हैं, मगर खेलेंगे अबरार? मिस्ट्री है ना, खिलाना थोड़ी ऐसे हद है यार। मतलब वो होता हर टीम में है, वो खेलता नहीं। मतलब बंदा घूम रहा, चिल कर रहा है भाई, नहीं मतलब एयरलाइन के माइलेज बना रहा है बैठ के, बस फर्क नहीं कर रहा लेके है। जा रहे हो, खिलाओ भी तो ना, कोई मैच पे तो दो उसको। बस भाई लेकिन सरफराज पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं, वो भी नहीं खेलेंगे। वो तो देखिए साइड मैच खेल के साइड में हो जाएंगे साइड मैच खिला देंगे उसको। बस। और सरफराज भाई वो हैं जो चुप्पी लेके बैठे हुए, भैया बस बंद करते रहो, मुझे बोलना कुछ भी नहीं है, बस चुपचाप चलते रहो, जितनी जो है ना, जितना खींच लूँ मैं। जितना खींच सकता हूँ खींच लो, उसके बाद तो मैंने UK मूव होना है।
तो भाई लोगों कुछ सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं हुई, ऑपरेशन तो छोड़ो कुछ नहीं हुआ, कोई कट कोई बैंडेज भी नहीं लगती नजर आई मुझे तो। मैंने कहा ना उल्टा एक बॉडी में कैंसर डाल दिया उठा के लो। वकार यूनुस भाई आपसे वेरी विद ऑन क्या बोल सकते हैं उसको, ड्यू विद Due वेरी respect. विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप जो हैं फुल टाइम आपका जो पिछला टेन्योर रहे हैं जितनी बार भी आप आए हैं, आप फुल टाइम आपका फेलियर रहे हैं आप। नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करता है बंदा ये, मैं मुझे बोलने देना। फुल टाइम आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे रहे हैं, या मेरिट पे नहीं आए लड़के। आप कुछ भी बोलते रहो कि आपने किया, लेकिन आपकी इमेज ऐसी है और हर दफ़ा ऐसी होता है, आपके डिफरेंसेस होते हैं। तो आई डोंट नो कि आपको किस तरह चेंज करोगे, पीसीबी ने क्या सोच के आपको रखा है, और आप अब क्या ऐसा चेंज करोगे जो पिछले इतनी बार आके आपने चेंज नहीं किया। तो सारे सवाल हैं ये, और आप वापस आ गए हो, अब फिर वही होने वाला है टीम में, अब दोस्ती यारी आएगी सारी। अब आप देखें ना, आपने आते ही 5 लेजेंड्स की बात कर दी है। एक तो मिसबा होंगे, एक मिसबा हो गया, उसमें एक रज्जाक होंगे, उसके अंदर एक यूनुस खान होंगे, उसके अंदर वही लोग होंगे जो बेसिकली जिनको टीवी बैठ के बोलना है और आप उनको एज अ कॉन्ट्रैक्ट बुला लोगे ताकि टीवी पे ना बोल सकें। सिंपल एज दैट, दिस इज द स्टोरी। फिर तो उसको बुला लो अहमद शहजाद को। अहमद शहजाद, सलमान बट की जितनी वीडियोस आ रही हैं कोचिंग करते हुए, देखी है आपने? सबकी आ रही है भाई। सलमान बट कोचिंग करके, अच्छा हर बंदे को पता है कि भैया अब डालो फेसबुक पे, हर बंदे ने अपना एक वीडियो रिकॉर्डर और एक एडिटर पकड़ के रखा हुआ है और वो फुल पिच पे लगे हुए। आपके उमर अकमल एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट से दूर दूर तक उनका नाम नहीं है, एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं बैठे हुए। वो अपने नया ड्रेस दिखा रहा था, यू नो, नए वो shorts, देखा आपने वो जो टी-शर्ट, हवाइन shorts, हवाइन हवाइन। बहरहाल भाईजान, हमारा तो ऐसे ही है सर, टाइम्स आया है और बांग्लादेश से मैच खेलने भी ऐसे ही होगा सब, बिल्कुल ये तो फारिग। शान कैसे कैप्टनसी करेगा जब शाहीन है, बाबर है, बताइए। रिजवान है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा वो? ये सुनेंगे उसकी, सुनेंगे, और प्लस उसको तो ये तड़ियाँ देंगे कि बेटा तुम्हें भी निकलवा देंगे अभी हम। निकलवा के देंगे, अभी अभी निकलवाते हैं तुम्हें। मतलब तो कोई भाई लोग कोई सर्जरी वर्जरी नहीं हुई, सब अगेन आई वॉश, जो मैं बोलता हूँ हमेशा बेकार की बात है। हमने तो बहुत पहले बोल दिया था कि पुल द प्लग, वो नहीं हुआ और वहीं का वहीं खड़े हैं हम लोग। तो हम इतने अरसे हमने बात भी नहीं की क्योंकि कुछ था ही नहीं बात करने को, वही नॉनसेंस चल रही है हमारी क्रिकेट बोर्ड में। क्या कर रहे हैं नकवी साहब, इनको वकार यूनुस को क्यों लेके आए हैं? वकार यूनुस का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप किसी से पूछ लें भाई, किसी बंदे को, आम बंदे को, किसी फ़ैन को ही पूछ लें फ़ोन करके, तो बता देगा आपको क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। फिर उनको वापस ले आए हैं, और वकार यूनुस आपकी रेपुटेशन ऐसी ख़राब हो चुकी है कि यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू फिक्स इट नाउ बडी, सॉरी। इनके पास 2 बैग हैं पीसीबी के पास, लोगों को ट्राई करो, जब वो बिल्कुल फारिग हो जाता है उनको बेइज्जत करके निकालो और एक बैग से निकाल के दूसरे में डाल दो, और फिर थोड़ी देर के बाद जब ज़रूरत पड़े इसी बैग से निकाल के वापस इसमें डाल दो। हमने बात की थी ना कि ये है इनका फॉर्मूला। एक पार्टी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी आती है, पहली आती है। एक सर्कल साइकिल चल रही है, एक ही लोग आते जाते हैं। अच्छा वकार भाई, लास्ट टाइम जब गए थे तो इनकी रिपोर्ट लीक हो गई थी, टीवी पे आके इनको जस्टिफाई करना पड़ा था अपने आप को, फिर वापस आ गए। लाइक आपको खुद भी नहीं है वो थोड़ा सा एक होती है कि यार मतलब सर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली 92 का वर्ल्ड कप आप खेलते अगर आप इंजर्ड नहीं होते, तो 32 साल से आप जो है वो टीम के साथ आगे पीछे घूम रहे हैं। आज उससे ज़्यादा से आपके मतलब 3 डेकेड्स आप टीम के साथ ऐसा खेलते भी रहे, आप कमेंट्री भी करते रहे, कोच भी रहे, ये भी रहे, वो भी रहे, यू आर वेल सेट। उसके बावजूद आप ऐसी ऐसी पोजीशन पर, मैंने कहा ना ये लोग सारे के लिए कुछ करना चाहते हैं ना यार। एक बंदा बता दें वकार भाई, आप जो टीम में एज अ कैप्टन थे, खेलते थे, वाइस कैप्टन थे, कोच थे, एक बंदा मुझे बता दें जो आप सही करके जो जो दे के गए हो, एक बंदा बता दें। मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं एक बंदा नहीं, मुल्क के लिए क्या यार, आप भैया हमारे पे एहसान करो, मुल्क को तो आप हमारे पे एहसान कर दो भाई, फैंस पे एहसान कर दो। एक ही गेम है हमारे पास भाई, उस पर भी एक ही है जेवलिन। अब जेवलिन बचा है। हाँ 2 गेम हो गए हमारे पास। हमारा तो जेवलिन है, तुम करो क्रिकेट की बात है। इनका जेवलिन है, हमारा क्रिकेट है भाई, प्लीज यार हद हो गई है यार। लाइक उधर वसीम भाई बोलते हैं, मुझसे भी पूछा था, मैंने मना कर दिया। वसीम भाई जस्टिस करीम की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, आप आते तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता भाई। नहीं वसीम भाई को आना चाहिए, आई एम सेइंग कि वसीम भाई को आना चाहिए और सब चीज़ें ये फिक्स होनी चाहिए सारी गड़बड़। एनीवे
कुछ नहीं हुआ सर, कहीं से कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे कैसे ही चल रहा है, वही का वही है। इन शॉर्ट ओलंपिक्स हमने कवर किए, देखे, बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त चल रहा है। जो अभी तक चल रहे हैं, एक से एक चीज़ें हुई, आपको सुनाए थोड़े बहुत हमने टिडबिट्स जो हमने देखी। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को अगेन हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। इंडिया के सारे मेडलिस्ट, ज़बरदस्त काम किया है। वो एक बंदी रह गई रेसलर उनकी, उसको भी मिल जाता तो क्या बात होती। तो लाइक मज़ा आ रहा है दूसरे गेम्स देखने में अदर दैन क्रिकेट। आई होप कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में दूसरे गेम्स परवान परवान चढ़ें और हॉकी जीता इंडिया यार, ज़बरदस्त भाई, उनका जो गोल कीपर है उनका बताइए ज़बरदस्त, क्या हाई नोट पे रिटायर हुआ है बंदा वो। भाई। इन्वेस्ट किया हुआ था ना टीम में यार, आज से थोड़ी है, वो इन्वेस्ट किया हुआ है टीम में। जर्मनी, ज़बरदस्त। एक जर्मनी की टीम तो चलती चली आ रही है। आपको याद होगा 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जर्मनी को ही हराया था। भाई इंडिया के पास भी वो इंडिया की टीम की, हॉकी की टीम की हालत बहुत ख़राब थी एक ज़माने में। ओके, फिर उनके पास उनको एक मिला फरिश्ता, वो ओडिशा गवर्नमेंट जो उनकी आई, उन्होंने इन्वेस्ट किया हॉकी के ऊपर। उसके बाद से आप देखें 2 मुसलसल मेडल लिए हैं 2 ओलंपिक्स के अंदर। बड़ी बात है। तो हमारे पास अभी तक कोई वो फरिश्ता नहीं मिला हमें, हमारी हॉकी को कि कोई इन्वेस्ट करे उस पर। लेकिन हैट्स ऑफ टू दोज फोक्स, ओडिशा है, ओडिशा गवर्नमेंट है, जो भी है, उन्होंने जो किया था वो आज उसके वो उनकी टीम खड़ी हुई है भाई, ज़बरदस्त खेल रही है। हम तो उस टाइम देखते थे जब पाकिस्तान इंडिया का हॉकी का मैच तगड़े का होता था, वो धनराज पिल्ले होता था उधर, उधर बॉल उसके हाथ में आती थी और बस भैया, यहाँ पे शहबाज सीनियर होते थे, उधर धनराज पिल्ले होता था। क्या दिन, खतरनाक लंबे लंबे बाल वाला बंदा भागता हुआ आ रहा है। मैं कहा भैया ये क्या दिन थे, ज़बरदस्त, खतरनाक प्लेयर था यार वो। मज़ेदार होता था। ओहो हो। हॉकी रिवाइव होनी चाहिए, बड़ा मज़ा आता है हॉकी मैचेस देखने में। फास्ट गेम है, फुटबॉल की तरह, यू नो, इट्स फन बड़ा टू फॉलो वॉच। किया हॉकी सर, बड़ा फॉलो किया हॉकी। ग्राउंड पे देखने का अलग ही मज़ा होता है हॉकी, जिस किसी ने देखी है अगर कभी लाइव तो बड़ा मज़ा आता है बहुत देखने मजा में। आता है और हमने बहुत फॉलो किया हॉकी। मैं तो देखा अभी डच का और उनका जर्मनी वाला गेम भी देखा मैंने बैठ के, बड़ा मज़ा आया। डच वाले भी बहुत आखिर में गलत किया, अनस्पोर्ट्समैन वाली हरकत की उसने मैच जीतने के बाद, उनके प्लेयर ने, जिसने लास्ट गोल मारा पेनल्टी शूट आउट में। बट डच वालों की चलता ही है। लाइक जीत गए, हराने के बाद क्यों वो दिखानी, मतलब यू नो, मैं मैच चल रहा हूँ जब तक तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बराबर का मैच चल रहा है। अब जब जीत गए आप, फिर आप वो कर रहे हो, इट वाज वेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के से खिलाफ अगेंस्ट के है। खिलाफ बात या है। बहरहाल सर जी, once again apologize for being almost a month late in this, but again we had personal commitments to take care of us, जिस तरह से शिराज भाई ने शुरू में बताया आपको। पर इंशाल्लाह फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड we're back in the studio, और कोई रिमोट नहीं हो रहा है, स्टूडियो में बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह आपके, और आने वाले मैचेस को, ओलंपिक की जो एंडिंग है वो, और नए इवेंट्स को कवर करेंगे। फिर इंशाल्लाह जो है वो ख्याल रखिएगा अपना, बात होती है आप लोगों से। खुदा हाफिज़।